मेरे फौजी भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमने पिछली 6 क्लास में मैंने अनुपात और परसेंटेज को जड़ से ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वो 6 क्लासें नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, और उनके बाद आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा परसेंटेज से लेकर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि जो है वो पूर्णतः परसेंटेज पर आधारित है। अगर आपने परसेंटेज किया है तो आपको लाभ हानि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं है, बहादुर वो है जो उस डर को घुटनों पर ला देता है। और आप तो मेरे फौजी भाई हो, आप तो उस डर को उखाड़ फेंकोगे। इस बार वर्दी लेकर रहेंगे, इस बार नहीं मिली तो क्या हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा लक्ष्य भारतीय सेना होगा, रक्षा बल होगा और अपने भारत माता की रक्षा होगी। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आपका लाभ और हानि को लेकर जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा और आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, लाभ और हानि किसको होती है? जो मैदान में उतरता है। वैसे ही जीत और हार किसकी होती है? जो रण में उतरता है। आप तो योद्धा है। क्या है? योद्धा। हर बार आपको कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार लाभ हानि किसको होती है? जो यह खरीदता है और कुछ बेचता है, कुछ खरीदता है कुछ बेचता है। जो खरीद के रख लेता है कि उसको क्या ही लाभ होगा, क्या ही हानि होगी। ठीक है, इसलिए लाभ या हानि किस पर होती है? जो संघर्ष करता है, जो कुछ लेता है कुछ बेचता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु को खरीदना। मतलब आपने जाकर दुकान से 5 रुपये का बिस्कुट लिया तो वो क्या होगा? आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस, एसपी। भाई इसका एस, इसका पी, तो एसपी हो गया। वस्तु को बेचना। ठीक है, वस्तु को बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। आपने 5 रुपये का बिस्कुट लिया और 6 रुपये में बेच दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, यानी बेच दिया। वो आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ। लाभ कब होगा आपको? जब आप, जैसे आपने 5 रुपये में ख़रीदा और 6 रुपये में बेचा, तो आपने कम में ख़रीदा था और ज़्यादा में बेचा, इसलिए आपको लाभ हुआ, यानी मुनाफा हुआ। अगर आप उसको 5 में बेचते, 5 में खरीदते और 4 में बेच देते, यानी कम में बेच दिया, यानी 1 रुपये अपनी जेब से लगा दिया, तो आपको क्या हो गई? हानि। ठीक है, लॉस कब होगा यानी हानि कब होगी? जब ज़्यादा में खरीदें और कम में बेच दें, तो वो हानि होगी, अपनी जेब से लग जाते हैं पैसे। ठीक है, अभी चलते हैं अगले। क्या है? याद रखना, इसकी मेन कॉन्सेप्ट है आपका। देखो, हानि सदैव, लाभ और हानि सदैव क्या होता है? क्रय मूल्य पर निकलते हैं। विक्रय मूल्य पर भी निकलता है, पर उसमें क्या आती है? त्रुटि आती है। कैसे आती है वो हम अगले अगले सब क्या अगली बार समझेंगे। इधर हमको हम सिर्फ क्रय मूल्य पर ही निकालना होता है। सूत्र क्या होता है सर? कि जो भी आपको लाभ और हानि हुई है सौदे में, यानी उसका अगर प्रतिशत निकालना है, लाभ और हानि का प्रतिशत, जो भी आपको लाभ और हानि हुई है। ठीक है, जो भी आपको लाभ और हानि हुई है, लाभ हानि अपॉन क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य था? गुणा में 100, यानी लाभ या हानि अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणा में 100 कर दो। या आपका क्या हो जाएगा? लाभ या हानि प्रतिशत। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगी तो हानि प्रतिशत। चलिए ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, विक्रय मूल्य 500 रुपये और लाभ 50 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या होगा? आपने 500 रुपये में कोई चीज़ बेच दी और उस पर आपको 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 50 रुपये का लाभ क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको 50 रुपये कम में ख़रीदा होगा। कितने रुपये में? यानी देखो, विक्रय मूल्य 500 रुपये और 500 में बचकर 50 का लाभ, यानी आपने उसको 50 कम में ख़रीदा होगा, यानी 500 माइनस 50, यानी कि आपने उसको 450 में ख़रीदा होगा, तभी 50 का लाभ हुआ और आपने उसको 500 में बेच दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आए? भाई लाभ हुआ है मतलब हमने इसको कम में ख़रीदा होगा और ज़्यादा में बेचा होगा। कम में कितने में ख़रीदा होगा? 50 रुपये कम में ख़रीदा होगा, इसलिए 50 रुपये का लाभ हुआ। अगर इधर ऐसे कह देता 80 रुपये का लाभ हुआ है, 80 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते थे? 500 माइनस 80 कर देते, यानी 420 आंसर आ जाता फिर अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि विक्रय मूल्य 80 है और हानि 50 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। देखो, आपने कोई चीज़ 80 रुपये में बेची और आपको हानि 50 रुपये हो गई, मतलब आपने ज़्यादा में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 80 प्लस 50, यानी 130 रुपये में आपने इसको ख़रीदा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो, जैसे मैंने बिस्कुट वाला उदाहरण दिया था, आपने 5 में ख़रीदा था और 4 में बेच दिया, तो आपको हानि कितने रुपये की हुई? 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि हुई, तो 4 रुपये में बेचा और 1 रुपये की हानि हुई, यानी आपने 5 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्रय मूल्य देगा और लाभ देगा। देखो, क्रय मूल्य कितना है? 400, और उस पर आपने 35 रुपये का लाभ कमा लिया, तो आपने बेचा कितने में होगा? सर 435 में बेचा था। ठीक है, क्रय मूल्य 500 है,
आपने 20 रुपये का लाभ कमा लिया, तो बेचा कितना में होगा सर? 520 में बेचा होगा। बस हो गया ना सॉल्व। बस अगले चलते पे देखो, क्रय मूल्य कितना है? 300, हानि 50 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए? 300 रुपये में ख़रीदा और 50 रुपये की हानि कर दी, यानी कि 300 में से 50 रुपये में और कम बेच दिया, यानी 250 रुपये में आपने क्या बेच दिया? सामान बेच दिया। इसलिए तो आपको 250 रुपये क्या हुए? आपको 50 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। बस हानि हो तो घटाना है, लाभ हो तो जोड़ना है। मुनाफा होंगे तो हमेशा जुड़ेंगे ना पैसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या देगा? घुमा फिरा के देगा। यदि किसी विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:13 है तो होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 20:13 ये क्या है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। आप ये हिंदी में लिख सकते हैं। आपने कोई चीज़ इसको ये क्या कहते हैं, इसको मान लो आप, इसको रियल वैल्यू मान लो, 20 रुपये मान लो आप। देखो आपने किसी चीज़ को 20 रुपये में ख़रीदा और कितने में बेच दिया? 13 में, यानी ज़्यादा में तो खरीदा और कम में बेच दिया, आपको हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 20 में खरीदा, 13 में खरीदा, यानी 7 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। कितने पर हुई? 20 पर हुई, तो बटा 20। ये कितने पर हुई है मैंने परसेंटेज में और भी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। गुणा 100, 100 क्यों लगाए? प्रतिशत निकालने के लिए। मैंने आपको क्या कहा था? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो लाभ अपॉन लाभ या हानि जितनी भी हो बटा में क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ पे क्रय मूल्य अपने पास कितना है? 20। 7/20 गुणा 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 7 पंजे 35% की क्या होगी? उसको हानि हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कंपनी के शेयर को 1200 में खरीदता है, यानी 1200 उसकी क्या हो गई? सीपी। अगर वह शेयर को बेचता है तो उसे 1500 रुपये मिलते हैं, 1500 रुपये मिलते हैं, यानी उसको बेचा कितने में? एसपी कितनी हुई? 1500। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ, देखो 1200 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ? 300 रुपये का। कितने पर हुआ? यानी सीपी कितनी है? 1200 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 25%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। ये काटना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े याद करो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करो, और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेष नियम, देखो अगर हम कुछ भी चीज़ लाते हैं और उसमें कुछ भी जोड़ते हैं, या कुछ किराया लगता है, मरम्मत लगती है, या फिर हम सुधराते हैं, तो उसका खर्चा क्या होता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है। भाई अपनी जेब से खर्चा हो उसको क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो मरम्मत, किराया, इन सभी का खर्चा कितने में जुड़ता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन की तरफ लगते हैं। राजू एक पुराना फ़ोन 3200 में खरीदता है और उसे 800 में इसकी मरम्मत खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 4800 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या थी? देखो 3200 में खरीदा, फिर 800 रुपये और लगा दिए, लेकिन उसका हो गया कितना? सीपी। देखो 3200 में तो खरीदा था, ठीक है, ठीक, और 800 रुपये उसको क्या लगा दिए? मरम्मत में खर्चा लगा दिया, तो उसको पड़ गया कितना? ये 4000 का पड़ गया, यानी 3200 प्लस 800 यानी कि 4000 में उसको पड़ गया। और उसने बेच कितने में दिया? 4800 में। कितने का लाभ हुआ? क्या? 800 रुपये का। कितने का लाभ हो गया? 800 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। कितने पर हुआ? यानी सीपी, सीपी कितनी होगी उसकी? 4000 गुणा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 से एक बार, और 80 में कितनी बार कर देगा? ये 20 बार, यानी 20% को क्या होगा? उसको लाभ हो गया, ठीक है। ओके, यानी मरम्मत का या फिर किराए का खर्चा, जैसे ये मान ले तो ये 3200 रुपये का एक पुराना मोबाइल लाया और 500 रुपये में इसकी मरम्मत करा दी। 500 नहीं, आप मान लो भाई 600 रुपये के उसकी मरम्मत के लिए लगा लिए, ठीक है। 600 रुपये मरम्मत के लगा लिए, और उसको पुराना मोबाइल कितने में 7600 में उसने अपना मोबाइल बेच दिया। कितने में बेच दिया? 7600 में, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 32 रुपये में, ये 32 रुपये का खरीदा, 600 इधर लगा दिए, यानी 3800 रुपये उसने खरीदने में खर्च कर दिए, और बेचा किसको? इसमें 7600 में। कितने का लाभ हुआ? 3800 का। कितने पर? 7600 में। चलो 3800 का लाभ हुआ 3800 पे ही, गुणा में 100। 3800 से एक बार, ये 100% का लाभ हो गया उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश ने एक पुराना फ़ोन 3550 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च करने के बाद उसे 45 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई 3550 में उसने क्या खरीदा और मरम्मत पे कितने किए? 450 खर्च किए, तो जोड़ दो, जीरो 5 10 की जीरो, लगी एक, यानी 4000 रुपये का भी इसको ये पड़ गया, ठीक है। और बेचा किसने? इसमें 4500 में, यानी 500 रुपये का लाभ कमा लिया। कितने पर कमाया? कॉस्ट प्राइस पर कमा निकालते हैं हमेशा, 4000 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है।
4 के पहाड़े से काटेंगे तो 12.5%। ठीक है, कितना आ गया? 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1500 में सामान बेचे पर रामू को 300 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो और भी सोने पे सुहागा है। कितने का लाभ होता है? 300 का। सर 300 लिख दो भाई। ऊपर हम क्या लिखते हैं? लाभ या हानि लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? सीपी। 1500 में सामान बेचने पर, अभी देखो सब 1500 में सामान बेचा है, ये क्या है? उसकी एसपी है। और मैंने पहले भी कहा था एसपी पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालते नहीं निकालते। तो 1500 में बेचा है और 300 रुपये का लाभ हुआ है, मैंने खरीदा कितने में होगा? 1500 को बेचा है, 300 का लाभ हुआ है, तो लाभ है तो हम घटाते हैं, यानी कि 1200 में उसने खरीदा था, 300 रुपये में 300 रुपये का लाभ कमाकर उसको 1500 में बेच दें। सीपी कितनी हो गई अपनी? 1200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा एक बार, ये 4 बार, और 4 से एक बार, ये 25 बार, यानी इसको 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर आप इधर 300/15 कर देते, 1500 कर देते, ठीक है, डायरेक्ट गुणा 100, ठीक है, तो एक बार ये 5 बार काटता, ठीक है, और ये कितना परसेंट आ जाता? 20% आंसर आ जाता ज़्यादातर के। मेरे हिसाब से 60 से 70% बच्चे इसका आंसर 20% ही करके आए होंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्योंकि जो लाभ और हानि प्रतिशत होते हैं हमेशा सीपी पर निकलती है। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, एक वस्तु को 1800 में बेचने पर सुनील को 200 रुपये की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो हानि कितनी हुई? 200 की हुई सर। ठीक है, अपन 1800 में बेचने पर 200 की हानि हुई है, यानी खरीदा तो उसके ज़्यादा में होगा, यानी 1800 प्लस 200, यानी कि 2000 में उसने खरीदा होगा, अपन 2000 गुणा में 100। 200 से 2000 कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 से ये 10 बार, एक बार, ये 10% आ जाएगा आपका आंसर, यानी 10%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आते हैं अनुपात आधारित यानी रेशियो ट्रिक। देखो मैंने परसेंटेज में भी बताया था, जिसके साथ का, की से लगा हो उसका मान हमेशा क्या लिखते हैं? नीचे, यानी हर में होता है, और बचा हुआ मान दूसरे का होता है। ठीक है, जैसे ए बी का 7/11 है, तो बी क्या हो गया? 11, यानी नीचे वाला मान किसका हो गया? बी का। और ए इज टू कितना हो गया? 7। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो ए बी का 7/11, 7/11 यानी बी को हमने 11 मान लिया, नीचे वाला मान क्या मानते हैं? बी को मान लिया। अब 11 का 7/11 कितना होगा? 11 से 11 कट जाएगा, यानी 7 बस, यानी कि ऊपर वाला मान किसका होता है? जिसके साथ का नहीं लगा, और जिसके साथ का लगा है उसका मान क्या होता है? नीचे वाला। ठीक है, अभी देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है? 5/4। क्रय मूल्य क्या होगा? बट्टे वाला, यानी नीचे वाला, तो क्रय मूल्य हो गया 4। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होगा? ऊपर वाला 5। ठीक है, आपने कोई वस्तु 4 में खरीदी, 5 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ आपको? क्या सर? 1 रुपये का हुआ। सीपी कितनी थी? 4 थी, गुणा में 100। 4 से एक बार, ये 25 बार, 25% का क्या हो गया आपको? लाभ हो गया। 100 क्यों लगाते हैं? प्रतिशत निकालना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, ये क्या है? 2 सही 1/5, हाँ ये 2 सही 1/5 हो। आपको मिश्र बिन में दे रखा है, ये सरल बिन है, ये मिश्र बिन है, यानी 2, ठीक है, 2 सही 1/5 ये ऐसे दे रखा है तो लाभ प्रतिशत, यानी आपको 11/5 भी दे सकता है, और 2 सही 1/5 भी दे। 2 सही 1/5 को मिश्र बिन में बताए, गुणा प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/5। नीचे वाली वैल्यू क्या? अपनी क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य क्यों लिए नीचे वाली वैल्यू? क्यों? क्रय मूल्य के साथ का लगा है। अगर विक्रय मूल्य के साथ का लगा होता है, ये क्या होता? विक्रय मूल्य होता। ठीक है, तो सीपी क्या होती है अपनी? 5, और एसपी क्या होगी? ऊपर वाली, यानी कि 11। ठीक है, ठीक है, अभी आपको लाभ कितना हुआ भाई? 5 रुपये की वस्तु आपने खरीदी, 11 में बेच दी, यानी 6 रुपये का क्या हुआ? लाभ। 6 रुपये का लाभ हुआ। सीपी कितनी है अपनी? 5 है, गुणा 100, 5 एकम 5, और ये 20 बार, 20 छक्की 120% आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, ये आपका 120% आंसर हो गया। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, अभी देखो विक्रय मूल्य का लगा ना, 60% है, तो मैंने पहले ही कहा था भाई 60%, परसेंट को हटाने कर क्या लगाते हैं? बट्टे में 100 लगाते हैं, 60/100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 बार और ये 5 बार। ठीक है, अभी का किसके साथ लगा है? विक्रय मूल्य के साथ, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया अपना? 5, और सीपी अपना कितना हो गया? ऊपर वाली वैल्यू यानी 3। 3 में खरीद के कितने में बेच दी? 5 में। कितने का लाभ हुआ सर? 2 का लाभ हुआ। सीपी कितनी है सर? 3 है, गुणा में 100। ठीक है, यानी कि 200/3 आ गया।
अब 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 18, फिर 20 बचेगा, फिर 6 आएगा, यानी 66.67 आएगा। आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, 66 आ गया, आपको में नहीं पता पावर के बाद क्या है, 75 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी ज़्यादातर, ठीक है। चलिए चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। किसी वस्तु पर होने वाली हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो विक्रय मूल्य का 1/3 है, यानी 1/3 यानी अपनी SP क्या हो जाएगी 3, ठीक है। का लगा है तो नीचे वाली वैल्यू उसके साथ होती है 3। हानि कितनी है, 1 रुपये की हानि है। देखो हानि कितनी हुई, तो हानि 1 रुपये की हानि है, 3 की बेचने पर 1 रुपये की हानि हो रही है, यानी खरीदा कितने में होगा 4 में। भाई हानि होती है जोड़ते हैं तो CP अपनी कितनी हो जाएगी 4। ये थोड़ा क्या घुमा के दिया हुआ है। देखो हानि विक्रय मूल्य का, अगर इधर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का होता तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य कितना मान लेते, क्रय मूल्य कितना मान लेते 1, लेकिन इसका हानि 1 है, 3 पर 3 रुपये को बेचने पर 1 रुपये की हानि हो रही है, मतलब उसको ज़्यादा में खरीदा होगा, कितना 1 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा, यानी 4 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। 4 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये की हानि हुई, क्या सर 1 रुपये की, कितने पर 4 पर, गुणा में 100, ये 1 बार, ये 25 बार, यानी 25% अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं भाई 3 ये CP हो SP हो गया तो CP हो जाएगा 1, 2 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ कि सर 1 पर, गुणा में 100 और 200% आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है, और ये ऑप्शन में भी नहीं दे रखा। फिर वो सोचेंगे यार 200% तो आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके उनका क्या दिमाग घूम जाता है फिर ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर होने वाला, अब देखो इधर लाभ दे दिया, लाभ विक्रय मूल्य का 3/23 है, तो लाभ प्रतिशत क्या चाहिए, विक्रय मूल्य का किसके था विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23, ठीक है। विक्रय मूल्य का 3/23 है, लाभ कितना है 3 है। देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो काग वाली, जिसके साथ का नहीं लगा ऊपर वाली, 23 रुपये के बेचा और उसमें 3 रुपये का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में होगा सर 20 में खरीदा होगा, तभी 23 में बेचेगा तो 3 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, क्या सर 3 का हुआ, कितने पर हुआ 20 पर हुआ, गुने में 100, 20 से कम 20 पंजे 100, 5 दिया 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे वो उधर परीक्षा में भी, ठीक है। अभी अगले चलते क्वेश्चन, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। देखो वस्तुओं की समान संख्या समान करने का नियम, ठीक है। याद रखिए लाभ या हानि सही तरीके से निकालने के लिए खरीदी और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए। एक वस्तु का मूल्य कुल रुपये अपॉन कुल वस्तु। देखो अगर आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो कुल रुपये अपन कुल वस्तु, उतने रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है वो आपको लगाना चाहिए, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो 5 जैकेट 2000 में खरीदा और 4 जैकेट 2400 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 5 जैकेट, देखो कितना, एक सेकंड, 5 जैकेट कितने में खरीदे 2000 में, और 4 जैकेट 2400 में बेच दिया, 4 जैकेट कितने में बेच दिए 2400 में, ठीक है। अभी इधर क्या है, इधर 5 जैकेट है और इधर 4 जैकेट है, दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको बराबर, तो बराबर करने के लिए आपस में गुणा कर दो, यानी इसकी गुणा कर दो 4 से और इसकी गुणा कर दो 5 से, तो ये क्या हो जाएगी आपके बराबर हो जाएगी, यानी 4 दूनी 8000 हो गए और 24 पंजे 120, यानी 12000 हो गए। आपने 8000 में कोई चीज़ खरीदी, 12000 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ सर, क्या सर 4000 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8000 पर हुआ सर, गुणा में 100, 4000 से एक बार, ये 8000 2 बार, तो से 50% आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब आपको क्या करना है, समान करनी है, इसको गुणा 4 करेंगे, तो इधर गुणा 4 कर रहे हैं तो दोनों तरफ गुणा, इधर गुणा 5 करेंगे, तो 5 का 20 जैकेट खरीदे, 20 जैकेट ही क्या होती बेच दी, ठीक है। ये क्यों करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है भैया। एक और क्वेश्चन बता, आपको समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति P रुपये प्रति दर्जन की दर से वस्तुएं खरीदता है और P/8 रुपये प्रति वस्तु की दर बेचता है। देखो P रुपये प्रति दर्जन की दर से वस्तुएं खरीदता है, यानी P रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदता है कि 12 खरीदता है, ठीक है। और P/8 रुपये प्रति वस्तु, यानी P/8 रुपये प्रति वस्तु, इधर क्या लिखा है प्रति वस्तु, इधर प्रति दर्जन, इधर क्या आ जाएगा P/8 आ जाएगा प्रति वस्तु, ठीक है। क्या आ जाएगा P/8 प्रति वस्तु,
सॉरी, वो थोड़ा सा पेन है मेरा, क्या थोड़ी दिक्कत करता है, इसलिए वापस कंटेंट ठीक है अटक जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो मैंने आपको पहले कहा था अगर अगर वस्तुएं समान नहीं है तो वस्तुओं को समान करो, अगर वस्तुएं समान, अगर रुपये समान नहीं है तो रुपये को समान करो। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, इसने कहा कि भाई पी रुपये प्रति दर्जन। देखो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12। जैसे आप केले लेने जाते हो तो दर्जन के हिसाब से लेते हैं कि भाई कितने दर्जन दूँ, 1 दर्जन दूँ, 2 दर्जन दूँ, यानी 12 केले दूँ, 13 केले, 24 केले दूँ, ऐसे यानी एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12। पी रुपये प्रति दर्जन, देखो इधर प्रति दर्जन दे रहा है, इधर प्रति वस्तु दे रहा है, तो या तो दोनों को प्रति वस्तु कर लो या दोनों को प्रति दर्जन कर लो। ठीक है, देखो पी रुपये प्रति दर्जन, पी रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है? ये 12। और पी बाई 8 रुपये से कितनी वस्तु खरीद देता है? सिर्फ एक वस्तु देता है, तो इसको हम क्या करेंगे? बराबर यानी गुणा 12 करेंगे, तो इधर भी कितना कर देंगे? गुणा 12, यानी 4 के पार्ट से 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ठीक है, पी में आपने क्या खरीदा? सी पी कितना हो गया आपका? पी। और एस पी कितना हो गया आपका? 3p, मतलब ये 3 इसे 3p बाई 2 हो जाएगा, तो p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, इधर कितना बचेगा? 1, इधर ये क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा, यानी 2:3, यानी आपने कोई वस्तु 2 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ आपके पास? 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ हुआ। CP कितनी थी? 2 गुणा 100। ठीक है, ये 1 बार, ये 50 बार, यानी आपको 50% का क्या हो गया? लाभ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस वस्तुओं को समान बनाओ। देखो इधर प्रति दर्जन कह रहा है, इधर पी बाई 8 रुपये प्रति वस्तु। अगर ये प्रति दर्जन ही कह रहा होता, मान लो इधर प्रति दर्जन ही होते, इधर भी 12 हो जाती, दोनों बराबर हो जाते, यानी पी में खरीदा, पी बाई 8 रुपये में बेच दिया, तो पी से पी 8 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेच दिया, तो इसको क्या होता? हानि होती। तो 7 रुपये की हानि होती है अपन 8 पर गुणा में 100, 700/8% की क्या हो जाती है? इसको हानि हो जाती। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, मतलब वस्तुओं को समान करना है आपको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 100 को आधार मानकर, किसको मानकर? 100 को आधार मानकर हल करने की विधि। मैंने आपको पहले भी कहा था 100 को क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है? आसान। ठीक है, देखो लाभ प्रतिशत हो, क्या हो? लाभ प्रतिशत हो तो 100% प्लस लाभ परसेंट करेंगे। जैसे 20% का लाभ हुआ तो आपने वस्तु कितने में बेची होगी? 120 में, प्लस 20 कर दो बस। हानि प्रतिशत है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत करेंगे। जैसे मैंने कहा था भाई आपको 20% की हानि हुई है, तो अभी यानी 80% में आपने इसको क्या होगा? बेचा होगा। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं 2-3। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 है। ठीक है, कितना है? 600 है। इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितने ज्ञात कीजिए। देखो 20% है, यानी इसको 120% में बेचा होगा, यानी 600 का क्या कर लो आप? 120% ज्ञात कर लो। ठीक है, कितना कर लो? 120%, यानी 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×72, ये 720 रुपये में आपको उसको भेज दिया। ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। कौन सा तरीका है? आप 600 का 20% ज्ञात कर लो। क्या कर लो? 600 का 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, यानी 120। ठीक है, 120 क्या हो गया आपके पास? लाभ। तो बेचा कितने में होगा? 600 प्लस 120, 600 और 720। इस तरीके में भी आपका क्या आएगा? 720। ठीक है, अगले केस इसमें क्या आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है और समय कम लगता है। इसको भी हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, इसे 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी 80% पर बेचा जाता है। भाई 20% में 100 में से घटा लो, यानी 80% में बेचा जाता है, यानी 800 गुणा 80/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 अंटे 64, यानी 640 में उसको क्या कराता है? बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरे तरीके से करते हैं। 800 को क्या निकाल लो डायरेक्ट ही? 20%, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपये की उसको क्या हानि पर बेचा जाता है। हानि होती है तो माइनस करते हैं, लाभ होता है तो प्लस करते हैं, यानी 800 माइनस 160, जीरो का जीरो, 10 में से 6 जाएंगे 4, 7 में से ही जाएगा 6। इस कंडीशन में भी कितने आए? 640। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एक घड़ी को 20% के लाभ पर 24,000 में बेचा जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या कीजिए? देखो 20% के लाभ पर, 20% का लाभ पर 24,000 में बेचा जाता है, यानी उसने 120% में बेचा होगा। 120% का मान कितना हो गया? 24,000। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 24,000 अपॉन 120। हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य, तो गुणा में 100। भाई 100 अपने आप में क्रय मूल्य है, तो 120 से ये एक बार, और ये 240 कितने बार कट जाएगा? 2 बार। बाकी के जो 2 जीरो बचे 2 ऐसे लगा दो, यानी 2 को 20,000 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कैसे